बिहार में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। देश भर के गठबंधन के नेता जुट रहे हैं और भीड़ भी आ रही है। लेकिन दरभंगा में कुछ ऐसा हुआ जो उसके लिए अब भारी पड़ता दिख रहा है। मंच था मोहम्मद नौशाद का और वहीं से नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को दी गई गाली। तेजस्वी यादव और विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए ये सेल्फ गोल तो साबित नहीं होगा। अभी तक का इतिहास बता रहा है कि ऐसा ही होता आया है। आरोपी रफीक रिजवी उर्फ राजा की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जो बवाल शुरू हुआ है वो लगता नहीं कि चुनाव खत्म होने से पहले वो खत्म होगा। आपको गुजरात विधानसभा चुनाव 2007 याद है ना, जब सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। एक मंच से गुजरात की सरकार चलाने वाले को झूठा, बेईमान, डरपोक और मौत का सौदागर बताया। नतीजा ये हुआ कि मोदी मजबूत बनकर के उभरे। लोकसभा चुनाव से पहले जब मोदी को भाजपा ने चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी, तब 2013 में कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री रहे बेनी प्रसाद वर्मा ने उनकी तुलना एक पागल कुत्ते से कर डाली और कहा कि लोकतंत्र के मंदिर को किसी पागल कुत्ते से ना प्रदूषित होने दे, यह जनता का फर्ज है। जब नतीजे आए तो भाजपा 282 और एनडीए 336 सीटें पा गई। कांग्रेस इतिहास के सबसे निचले स्तर 44 सीट पर सिमट गई। 1977 में इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस इतनी कम सीटें नहीं पाई थी। उसे तब 150 के आसपास सीटें मिली थी। 2013 में कांग्रेस के कई नेताओं ने मोदी के लिए तरह तरह के अपशब्द कहे थे। ये वो दौर था जब मोदी पीएम की रेस में शामिल हुए थे। गुलाम नबी आज़ाद, जिन्हें मोदी अपना मित्र बताते हैं, उन्हें गंगू तेली कहा तो जयराम रमेश ने भस्मासुर बताया और कहा कि वो लाल कृष्ण आडवाणी को खा गए। रेणुका चौधरी ने वायरस कहा तो सलमान खुर्शीद ने ऐसे बंदर से तुलना की जिसका करतब देखने भीड़ जुटती है। इमरान मसूद ने तो मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात कह डाली। 2018 में संजय निरुपम ने मोदी को अनपढ़ गवार कहा तो जिग्नेश मेवाड़ी ने उनको नमक ... तक कह दिया। मोदी को सीएम से देश का पीएम बनाने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने उनके चाय बेचने के बैकग्राउंड का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। यदि वो चाय बेचना चाहें तो उनके लिए कोई जगह दी जा सकती है। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान उसी मणिशंकर अय्यर ने फिर कहा कि नीच किस्म का आदमी है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत ही नीच किस्म का है। भाजपा तब भी बाजी मार ले गई थी, 99 सीट के साथ उसकी सरकार बनी थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले चौकीदार चोर है का नारा दिया था राहुल गांधी ने। जवाब में भाजपा ने नारा दिया, मैं भी चौकीदार। अभियान छेड़ा और नतीजे जब आए सामने तो सब देख करके चौंक गए कि 2014 से 21 सीटें बढ़ गई और वो 303 तक पहुंच गई। अब कांग्रेस 44 से किसी तरह से बढ़ करके 52 तक ही पहुंच पाई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 2019 में लोकसभा में पीएम मोदी की तुलना नाली से की थी। बाद में उन्होंने अपनी हिंदी ठीक न होने का बहाना किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी की तुलना रावण से की थी। कहे थे कि तुम्हारी सूरत कितनी बार देखे, पार्षद के चुनाव में तुम्हारी सूरत, एमएलए चुनाव में तुम्हारी सूरत, एमपी चुनाव में तुम्हारी सूरत। क्या भाई आपके रावण जैसे 100 मुख हैं? नतीजे जब सामने आए तो कांग्रेस के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। 17 सीट के साथ निचले स्तर पर पहुंच गई और 156 सीट के साथ भाजपा प्रचंड बहुमत में आई, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो अभी तक जितनी बार मोदी के लिए अपशब्द कहे गए हैं, तब तब बीजेपी ने उसे हथियार बनाया है और सीधे जनता से गुहार लगाई है। जो कुछ दरभंगा में हुआ, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं और कांग्रेस दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आपस में झड़पें भी हो रही है, मारपीट भी हो रही है। और बीजेपी ने एक ट्वीट करके गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। ये यात्रा
अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहार वासियों को अपमानित किया। अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुण्या स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवा रहे हैं। तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना संभव नहीं है। यह ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके माफी भी मांगे तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बीजेपी ने ये ट्वीट किया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है। नीचता की पराकाष्ठा है। बीजेपी ने जो रुख अख्तियार किया है उससे एकदम साफ है कि अब बिहार चुनाव में ये मुद्दा बनेगा और सीधे वो पब्लिक के बीच इसे लेकर के जाएगी। अब तक का इतिहास रहा है कि चाहे राहुल गांधी ने बोला हो या प्रियंका गांधी ने या कांग्रेस के अन्य नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, मणिशंकर अय्यर बोले हों, उससे बीजेपी ने अपना हथियार बनाया। चुनाव का मौका है, ऐसे में वो क्यों चुकेगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कब तक होता रहेगा। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों तरफ से जब ऐसे शब्दों के प्रयोग होंगे तो फिर राजनीति का स्तर कौन सुधारेगा। कांग्रेस ने अभी तक इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यदि राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता सामने आकर के इसकी जिम्मेदारी लेता और कुछ बोलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और यही काम दूसरे पक्ष यानी बीजेपी की तरफ से भी होना चाहिए कि यदि उनका कोई कार्यकर्ता या नेता अब शब्द बोले तो उस पर उसे डांट लगानी चाहिए। अदरवाइज ये राजनीति, गिरती राजनीति कहाँ जा कर के थमेगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।